फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अमल, क्षारक और लवण। ये क्लास 7 का चैप्टर 5 है और इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं और उसका एमसीक्यू भी कर रहे हैं। क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि अमल कैसा पदार्थ है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है और स्वादहीन है। तो देखिए, अमल एक ऐसा पदार्थ होता है ना जिसका टेस्ट कैसा रहता है, खट्टा रहता है। और इसी तरह अगर क्षारक है तो क्षारक का टेस्ट कैसा रहेगा, कड़वा रहता है। ठीक है, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन में क्षारक कैसा पदार्थ है, तो क्षारक का जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका टेस्ट क्या रहता है, कड़वा रहता है। और देखिए, स्पर्श करने पर आपका साबुन जैसा, जब हम लोग उसको छूते हैं ना तो साबुन जैसा लगता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, आपका खट्टा ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्षारक कैसा पदार्थ होता है, तो आपका कड़वा लगता है टेस्ट करने पर और स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। ठीक है, और ये खट्टा किसका होता है, तो खट्टा जो रहता है, अम्लीय जो रहता है, उसका टेस्ट खट्टा लगता है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर इसमें ए दिया हुआ है, गलती से मिस्टेक किया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है आपका अम्ल कैसा पदार्थ है, तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा पदार्थ है जिसका टेस्ट जो रहता है वो खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा बदल जाता है। तो देखिए, लिटमस जो रहता है ना, एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर इसको कहते हैं ना हम लोग उसको, जो कि ये बताता है कि कोई पदार्थ जो है वो आपका मतलब कि अम्लीय है या क्षारक है। जैसे कि लिटमस, ठीक है, ये लाल लिटमस रहता है, उसमें वो जो रहता है नीला कलर का बदल जाता है। कब बदलेगा भाई नीला कलर में, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, क्षारक डालेंगे, अम्ल डालेंगे, लवण डालेंगे या पानी डालेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारक हो जाएगा। लाल लिटमस में अगर हम लोग डालते हैं वो नीला हो जाता है। ठीक है, नीला होता है तो वो क्या कहलाता है, वो क्षारक कहलाता है। क्षारक का स्वाद कैसा था, तो वो आपका खट्टा स्वाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, फिनॉल और आपका ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल है नहीं है, फिनॉल है नहीं है, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा क्या है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्षा का जल अम्लीय किस कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए आपका वायु में ना बहुत सारा गैस प्रेजेंट रहता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड रहता है आपका, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जब ये मतलब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है ना, इसी तरह से कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है। लिटमस, हल्दी और आपका फिनोफैथोलिन। तो देखिए, इसमें सामान्य रूप से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो पहला लिटमस और हल्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। लिटमस पेपर जो रहता है उसको हम लोग सामान्य रूप से जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के। बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है ना, ये आपका क्या है, तो क्षारकीय प्रकृति का है। इसका टेस्ट कैसा रहेगा, तो कड़वा लगेगा। आंसर डी है। नेक्स्ट है, खट्टे पदार्थ कौन कौन से। नींबू का रस, सिरका, इमली। तो भाई ये सभी चीज़ें जो होती है ना खट्टी लगती है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़हल का पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है। गुड़हल का गुलाबी, गहरा गुलाबी, लाल और हरा। तो देखिए, ये जो गुड़हल का पुष्प जो रहता है ना, ये भी एक सूचक। देखिए, इंडिकेटर का हम लोग हिंदी में सूचक कहते हैं, हम इंडिकेटर वर्ड यूज़ किए थे। ठीक है, तो ये एक गुड़हल का फूल एक सूचक होता है, जो कि जैसे ही हम लोग अम्लीय विलयन में डालते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, उसका कलर को कैसा कन्वर्ट कर देता है, गहरा गुलाबी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग गुड़हल का पुष्प लेंगे और ऐसा किसी भी पदार्थ में डाल देते हैं और उसका कलर जो है गहरा गुलाबी हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका अम्लीय विलयन है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फारसी। तो याद रखिएगा, ये जो अमल शब्द है ना, इसका उत्पत्ति जो है, तो इसका उत्पत्ति ना आपका लेटिन शब्द से हुआ है। तो आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटिन। ठीक है ना, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस क्या है, लाइकनो से निष्कासित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग नील सोन होता है। और आपका ए बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, इसका जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। पहला तो ये बिल्कुल सही है कि लाइकन से जो है इसको निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है, और अशुद्ध जल में इसका रंग क्या रहता है, नील सोन होता है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने से, साबुन के विलयन अम्लीय प्रकृति का होने से, साबुन का विलयन उदासीन प्रकृति का होने से, साबुन का विलयन लवणीय प्रकृति का होने से। तो वह ऐसा क्यों होता है? तो लाल रंग का तभी होता है जब वो और कोई भी पदार्थ जो रहता है वो आपका क्या रहेगा, आपका क्षारकीय हो जाएगा, तो क्षारकीय प्रकृति का रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, क्योंकि साबुन का जो विलयन होता है ना वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। इसलिए जैसे ही उसमें जो है सॉरी ये जो है साबुन का विलयन जो रहता है वो आपका क्षारकीय प्रकृति का होता है। इसलिए जैसे आपका सफ़ेद कमीज में अगर हल्दी लगा हुआ रहता है उसको हम लोग लगाते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? क्षारक का। अब बताइए, इससे पहले हम लोग देखे थे लाल लिटमस नीला हो गया था, अब यहाँ पे नीला लिटमस लाल हो रहा है। तो क्षारक अम्ल लवण पानी। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि लाल लिटमस अगर नीला में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वो कैसा पदार्थ है, क्षारक है। लेकिन अगर नीला लिटमस लाल में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा पदार्थ है, तो वो आपका अम्ल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं? पत्र में, कागज में, पॉलीथीन में। तो वो देखिए किसी में आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। लाल और जो नीला लिटमस रहता है ना वो पत्र के रूप में जो रहता है उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं? अम्लीय विलयन, क्षारकीय परिवहन, उदासीन विलयन। तो देखिए वो क्या कहलाता है, ऐसा विलयन को हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं जो कि जिसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारक रहेगा तभी तो उसका कलर चेंज होगा, लेकिन अगर अम्ल और क्षारक नहीं है तो वो कैसा रहेगा, वो आपका उदासीन विलयन रहेगा। और ऐसे में अगर हम लोग लिटमस पेपर में डालते हैं तो उसका कलर जो रहता है परिवर्तित नहीं होता, वो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका उदासीन विलयन है। जैसे कि अगर पानी पानी जो रहता है ना ये आपका पानी ये उदासीन विलयन होता है। तो जैसे इसको हम लोग लाल लिटमस में डालेंगे तो लाल ही रहेगा, नीला लिटमस में डालेंगे तो नीला ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं? सोडे का अम्ल, नमक का अम्ल, गंधक का अम्ल और साइट्रिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा आपका, सोडे का अम्ल हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलयन, उदासीकरण, लवणीय और आप इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये एक प्रक्रिया होता है उदासीकरण। जब भी अम्ल अम्ल और क्षारक के बीच में रिएक्शन होता है तो ये एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, मतलब एक दूसरे की प्रवृत्ति को ख़त्म कर देता है। और ऐसा जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग उदासीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथलीन कैसा रंग देता है? देखो ये क्या है, ये भी एक तरह का सूचक है, मतलब इंडिकेटर है। और ये भी हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी जो विलयन है वो आपका अम्लीय है या क्षारकीय है। तो जब कोई भी क्षारकीय विलयन में अगर हम लोग फिनोल्फथलीन को डालते हैं तो उसका कलर क्या होगा, गुलाबी रहेगा, लाल रहेगा, नीला रहेगा, हल्का गुलाबी रहेगा। तो याद रखिएगा क्षारकीय में आंसर ए हो जाएगा, गुलाबी रहेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुड़हल का पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनियों को कैसा कर देता है? हल्का गुलाबी कहता है, गहरा गुलाबी करता है, लाल करता है, हरा करता है। तो देखिए वो क्या करता है, हरा कर देता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग अम्लीय देखे थे, अब यहाँ पे देख लीजिए क्षारकीय विलयन है तो उसका क्या करेगा, गुड़हल का फूल हरा कर देगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाशय का अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है? जैसे कि देखते होंगे हमने एसिडिटी हो जाती है तो क्या खाते हैं जब हम लोग के एसिडिटी होगा, क्या पानी पियेंगे, क्या चाय पियेंगे, या का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या साधारण नमक से? तो आंसर सी हो जाएगा डियर इसमें, कि जैसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं क्या होता है ना, वो अम्लीय जो रहता है उसको वो मतलब कि उदासीन कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम डाइऑक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम और डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, आपका पोटासियम और सोडियम रहता है। नेक्स्ट है आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और एक्स्ट्राबोरिक अम्ल यानी विटामिन सी। तो देखिए टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। ठीक है ना, और आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये नींबू में आपका ऑक्सैलिक पाया जाता है।
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका, एक्सकॉर्बिक अम्ल हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों में कौन प्रभावित होते हैं, कंगन, जलीय जंतु, जलीय पौधे। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, जलीय जंतु हो जाएगा। और आपका कंकड़, अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों में कौन प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अम्ल और क्षारक क्या होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लो HCl, यहाँ पे HCl, ठीक है ना, ये जो होता है ना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो होती है, नहीं हाँ देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो नेगेटिव वाला जो है, ये देख लीजिए, जो नेगेटिव वाला जो रहेगा जैसे कि आपका Cl हो गया, तो ये कैसा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे आपका, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे कि H+Cl- है, तो ये जो H+ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए OH, NaOH, तो Na+OH-, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन इसको हम लोग कहेंगे, मतलब इसको हम लोग क्षारकीय आयन कहेंगे। और अम्ल किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है, तो अम्ल जो रहता है ये आपका इस तरीके का आयन उत्पन्न करता है। और जो क्षारक होता है वो किस तरीके का आयन उत्पन्न करता है, तो ये इस तरीके का क्षारक आयन उत्पन्न करेगा। तो याद करिए रखिएगा, अम्ल जो रहेगा H हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उत्पन्न करता है, यानी आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी डंक के साथ त्वचा में कौन सा द्रव्य डाल देती है। जैसे आप चींटी डंक मारती है ना, तो हमें उसमें थोड़ा सा जलन होता है, किस लिए होता है, अम्लीय द्रव के कारण, क्षारकीय या उदासीन या लवणीय। तो देखिए अम्लीय द्रव के कारण होता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब मृदा अत्यधिक अम्ल हो तो उस किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है, बिना बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसको हम लोग आंसर डी हो जाएगा आपका, बिना बूझा चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, तो इससे हम जो है हम लोग उसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट है, वो विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो परिवर्तित कौन नहीं करेगा, तो वही करेगा जो कि उदासीन विलयन रहेगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने चांदी के आभूषण कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को अम्लीय कौन बनाते हैं, रासायनिक उर्वरक, खाद, बिना बूझा चूना और पादप, और आपका पादप। तो मृदा को अम्लीय कौन बनाता है, तो अम्लीय जो है ना, ये आपका जो रासायनिक उर्वरक हम लोग डालते हैं ना, वो जो है मृदा को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट है, अपाचन क्या होता है, पाचन क्रिया ठीक ना होना, अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, अमाशय में क्षारक की मात्रा अधिक होना। तो भाई क्या सही है, तो देखिए आंसर जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि जब हम लोग कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और ठीक से पचता नहीं है, तब हमें अपाचन होता है, या तब होता है जब अमाशय में अम्ल की मात्रा जो रहता है आवश्यकता से अधिक होता है। जैसे कि पता है कि अमाशय में जो रहता है आपका अम्लीय भी निष्कासित होता है, मतलब निकलता है आपका वहाँ अंदर की जो सेल्स होते हैं, अंदर की जो आपका वाल होता है वहाँ से। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अमाशय में जब उसकी जो मात्रा जो रहता है ज़्यादा हो जाता है अम्ल का, तब अपाचन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका कि क्षारक किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि अम्ल किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है, तो ये अम्ल कर रहा है, तो क्षारक कैसा करेगा, क्षारक हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन कहेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, फिनोफैथलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, लाल होता है, गहरा गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी होता है और रंगीन होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्का गुलाबी होगा। ठीक है, किसमें हम लोग डाल रहे हैं, तो अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन है, यहाँ पे OH आयन है, मतलब ये क्षारकीय है, जब क्षारकीय है तो उसका रंग कैसा दे रहा है, तो हल्का गुलाबी दे रहा है। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग मतलब किस तरीके से ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, डाइऑक्साइड अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, तो वो कैसा प्रकृति की बात कर रहा है, वो क्षारकीय प्रकृति रहेगा, क्योंकि इसमें कौन सा आयन रहे, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, इसलिए वो कैसा रहेगा, क्षारकीय रहेगा। ठीक है, और किसी में हाइड्रोजन आयन रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो आपका अम्लीय रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है फिनोपैथिलीन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा दिखता है? तो ये आपका रंगहीन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और गनीज हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ठीक है। क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। आंसर ई जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बिना अम्ल। तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है आपका, लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं? तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सोरे का अम्ल से जो है साफ किया जाता है। नेक्स्ट है कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले कौन से पदार्थ से उदासीन किया जाता है? क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन और लवणीय। तो देखिए ये जो रहता है ना, जो मतलब जो अपशिष्ट रहता है उसका जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय रहेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा? अम्लीय रहेगा। तो इसको उदासीन करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालेंगे? तो ये क्षारकीय डालेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्षारकीय डालेंगे वो जो पदार्थ रहेगा उसको क्या बना देगा? उदासीन बना देगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या डालते हैं? अम्लीय डालते हैं, तो वो क्या बना देता है? उसको उदासीन बना देता है। अब इसको अगर हम लोग विसर्जित करते हैं तो यहाँ पे अब वो किसी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे पानी में कोई भी चीज़ बनते रहता है या वो कोई पानी को पीता है तो किसी को कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को किसी भी चीज़ को विसर्जित करना है, इंडस्ट्रियल जो भी मटेरियल रहता है, क्योंकि उसमें जो रहता है अम्ल की जो रहता है वो अम्लीय पदार्थ रहता है। और अम्लीय पदार्थ को डायरेक्ट हम लोग अगर विसर्जित करते हैं तो सबके लिए वो हार्मफुल रहेगा। इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले उदासीन करेंगे। उदासीन कैसे करेंगे? तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे? आपका क्षारकीय डालेंगे, ठीक है। आंसर ए जो रहेगा इसका, हम गलती से बोल दिए क्या? अम्लीय बोल दिए थे। थोड़ा सा देखिए इसमें हम लोग क्या डालेंगे? क्षारकीय डालेंगे, ठीक है। हम पहले में लग रहा अम्लीय बोल दिए थे क्या? अगर अम्लीय बोले थे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो आपका अपशिष्ट रहता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। हमको याद नहीं है हम अम्लीय बोले या क्षारकीय बोले हैं, ठीक है। आंसर आपका आंसर ए होगा, क्षारकीय होगा, क्योंकि हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो आपका अपशिष्ट होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। उसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्षारकीय डालेंगे। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।